यदि समाज लग जाता है तो वहां वार्तालाप भी होती है। सभी देवता लोग आए और देवताओं ने आकर के ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, तुम दैत्यों को, राक्षसों को जाकर के वरदान दे देते हो और वो हमको भोगना पड़ता है, ये सब तुम्हारी वजह से होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें मेरा क्या दोष है? वो तपस्या करते हैं इसीलिए उनको वरदान मिलता है। चंद्रमा ने कहा, हमारी बहुत बुरी दशा है, ये जितने भी राक्षस हैं ये हमको सताते हैं। और चंद्रमा कहता है, मैं तो रावण के यहां रहता हूं लंका में, मुझको कैद कर रखा है, मेरा काम क्या है महाराज? चंद्रमा कहता है, मैं जैसे ही वहां यदि थोड़ा ऊपर बोल दूं तो रावण को छोड़ो, रावण के जो सैनिक हैं, सेनापति हैं, सेवक हैं, वो मुझे डांटते हुए कहते हैं, न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। ऐ चंद्रमा, ये इंद्र की सभा नहीं, लंकेश रावण की सभा है। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, हे मंद बुद्धि चंद्रमा, कम बोलो और शांत होकर के बैठ जाओ। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। बृहस्पति जी आ गए। बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, इनसे बुरी दशा हमारी है। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या हुआ? बोले, हम लंका में रहते हैं और हमसे जब मंत्रणा में हमसे जब कुछ पूछा जाता है, यदि हम कुछ धीरे थोड़ा ऊपर बोल दें तो रावण के सेवक मुझे डांटते हुए कहते हैं, स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते। अये बृहस्पति जड़मते, स्वल्पम जल्प, धीरे बोलो और कम बोलो। स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते, नैसा सभा वज्रण। ये इंद्र की सभा नहीं, लंकेश रावण की सभा है। अब ब्रह्मा जी स्वयं अपनी बीती सुनाने लगे महाराज कि मेरी और बुरी दशा है, मुझे लंका में जाकर के रावण के सामने वेद ध्वनि करनी पड़ती है, वेद का पाठ करना पड़ता है रोज नित्य जाकर के। और यदि कहीं मैं समय से पहले पहुंच जाऊं तो रावण के जो सेवक हैं मुझे डांटते हुए कहते हैं, ब्रह्मन अध्ययनस्य नैव समय। हे ब्रह्मन, ये अध्ययन का समय नहीं है, बाहर जाके महल से बैठ जाओ, जब अध्ययन का समय हो तब अंदर आना। ब्रह्मन अध्ययनस्य नैव समय, तूष्णीम वही स्थीयता। ये अभी अध्ययन का समय नहीं है। ऐसे महाराज राक्षस भी जानते थे कि वेद मंत्र कब उच्चारण किया जाता है। बाहर जाके बैठ जाओ। अब तो महाराज भगवान शंकर ने कहा, मेरी और बुरी गति है। बोले, तुम्हारे साथ क्या हुआ? भगवान शंकर कहते हैं, मुझे तो रोज जाकर के पूजा ग्रहण करनी पड़ती है, समय से मुझे जाना पड़ता है, और जाकर के जैसे ही पहुंचता हूं रावण मेरी पूजा कर दे और फिर मैं लौट करके कैलाश आ जाऊंगा। नित्य मुझे पूजा के लिए जाना पड़ता है। ये मैं नहीं महाराज, वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वेद पढ़े विधि शंभु सवीत पूजावन, रावण सो नित्य आवे। रावण के घर नित्य आते हैं भगवान शंकर अपनी पूजा कराने के लिए। ये सब विचार कर ही रहे थे। उसी समय देखिए, रामचरितमानस को देखें तो वहां पर आकाशवाणी हुई, गगन गिरा गंभीर वही हरनि शोक संदेह। लेकिन महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में कि भगवान स्वयं यहां यज्ञ से प्रकट हो गए। और भगवान जैसे ही प्रकट हुए, किस प्रकार? एतस्मिन्नन्तरे विष्णु रूपयातो महाद्युतिः। भगवान नारायण प्रकट हो गए, सुंदर पीतांबर धारण कर रखे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे हैं चारों भुजाओं में महाराज। शंख चक्र गदा पाणी पीताभासा जगतपति। जगत के पति, जगत के पिता भगवान नारायण प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा को पद्म को धारण करते हुए। बैनतेय समारूढ़, और बैन पर आरूढ़, बैन पुत्र माने बैनतेय माने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान आए। और जैसे ही आए भगवान ने कहा, देवताओं चिंता मत करना, अब मैं आ गया हूं। भयम त्यजत भद्रम भो, अब अपने भय का त्याग कर दो, मैं रावण को मारूंगा। हितार्थम युधि रावणम। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान
रावण को मारने से काम नहीं चलेगा। अरे रावण से बलशाली तो उसका पुत्र मेघनाथ है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सपुत्र पौत्रम सामात्यम, रावण को उसके पुत्र और पौत्रों के सहित मारूंगा। सपुत्र पौत्र सामात्यम समंत्री ज्ञाति बांधव, मंत्रियों के सहित बांधवों के सहित उसको रावण को मैं मारूंगा। और सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्री ज्ञाति बांधव हत्वा क्रूर दुराधर्षम देवर्षीणाम भयावय। तुम अपने भय का त्याग कर दो महाराज। उसी समय महाराज कांपती हुई पृथ्वी गौ के रूप में खड़ी हुई थी। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भार को उतारने के लिए आ रहा हूं। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्सामि मानुषे लोके पालयन् पृथ्वीम् इमाम। भगवान ने कहा मैं आ रहा हूं। तो पूछा आप कैसे आएंगे, कहां से प्रकट होंगे? बोले चिंता मत करो, दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कितने समय में किया जाता है? बोले केवल 2 या 2.5 घंटा लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता। और जो यज्ञ किया उसी यज्ञ में भगवान नारायण प्रतिष्ठित हो गए। और जैसे ही महाराज राजा दशरथ ने अपनी रानियों के सहित आहुति दी, महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं जैसे ही महाराज दशरथ ने आहुति दी, भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि जरो कर दीने, प्रगटे अग्नि जरो कर दीने। जो वशिष्ठ कहो हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कहो हृदय विचारा, सकल काज भासेद तुम्हारा, सकल काज भासेद तुम्हारा। दशरथ जी ने क्या कहा? जैसे ही चरु लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए, लेकिन महर्षि वाल्मीकि तो लिखते हैं एक प्राजापत्य नाम का पुरुष हुआ, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए और अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को वो चरु दिया और कहा इस चरु को अपनी पत्नियों में बांट दो। यह छवि बांटे देव नृप जाई, यह छवि बांटे देव नृप जाई, जथा जोग जे भाग्य बनाई, जथा जोग जे भाग्य बनाई, जे भाग्य बनाई। तब अदृश्य भय पावका, सकल समय समझाए, परमानंद मगन नभ, रस नहीं दय समाय, रस नहीं दय समाय, रस नहीं दय समाय। दशरथ जी के यज्ञ से महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं प्राजापात्य नाम का एक पुरुष प्रकट हुआ, दिव्य पायस संपूर्णम पात्रम पत्नीम इमं प्रियाम। उसने कहा आप अपनी पत्नियों को बांट दो।